अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फरमान टीवी प्रोग्राम सबकी आवाज़ के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अली हैदर। नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ज़िला उकाड़ा के ज़िली सदर हफीज़ुल्लाह बलोच साहब। नाजरीन, आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है हफीज़ुल्लाह बलोच साहब, उनसे उनकी जमात के हवाले से बात करेंगे। उनकी जमात का मकसद क्या सियासती है या क्या और भी कोई मिशन भी है, और फ़लस्तीन की हमायत के हवाले से उनकी जमात की तरफ से रैलियाँ निकाली गई पूरे मुल्क भर में, उस हवाले से भी इस बात करेंगे। और कश्मीर के हवाले से जो जुल्म हो रहा है उनके हवाले से उनका क्या मैसेज है, फ़लस्तीनियों को उनकी जमात की तरफ से क्या मैसेज है, और मुल्क की हालात की जो सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त है, उस हवाले से भी हम हफीज़ुल्लाह बलोच साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले जो मेरा सवाल है आपका, जो फ़लस्तीनी वाले से आपने रैली निकाली, उनके लिए वो जो मैसेज है वो क्या था? देखें जी, जैसे कि इस वक्त सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू पूरी दुनिया के अंदर है वो फ़लस्तीन का मसला है। इसराइल चूँकि पिछले 75-80 साल से उन पर जुल्म कर रहा है और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े कर रहा है और उन लोगों को घरों से बेघर किया है, और ये तहरीक मुसलसल पिछले 80 साल से चल रही है। और इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, और इसराइल जो है उनके घरों पर बम्बिंग कर रहा है, और उसने पानी बंद कर दिया है, लाइट बंद कर दी है, अद्वियात बंद कर दी हैं, हत्ता कि लोग ज़ख्मी होकर जो अस्पतालों में जाते हैं वो अस्पतालों को गिरा रहा है। यहाँ तक कि सहाफ़ी जो प्रेस की जैकेट्स पहन कर वहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, सहाफ़ियों को कत्ल किया गया है। तो उस हवाले से हमने उकाड़ा में आज पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के हवाले से बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह रैली निकाली, जिसमें वकला तशरीफ़ लाए, डॉक्टर्स आए, पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा आम सिविल पब्लिक भी बहुत तशरीफ़ लाई, और हमने फ़लस्तीनियों के साथ भरपूर जो है इज़हार यकजहती का इजहार किया है। जुल्म तो कश्मीर के अंदर भी हो रहा है, उनके हवाले से आपका क्या कहना है? कश्मीर के अंदर भी जुल्म की बर्बरियत है। देखिए जी, बिल्कुल वो तो पहले हमारा फरीज़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कश्मीरियों के साथ भी खड़े हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक कि इस्तिस्वाब राय का उनको हक़ दिया गया था, और वो आज तक इंडिया जो है वो पूरा नहीं होने दे रहा। लिहाजा मसला कश्मीर और फ़लस्तीन ये मुसलमानों के दो बुनियादी मसाइल हैं जो आज तक जो है वो हल नहीं हो रहे, और अक़वाम मुत्तहिदा भी डबल स्टैंडर्ड रखता है कि मुसलमानों का जहाँ मसला आता है वहाँ लैतुलाल से और लैम एक्सक्यूज़ वो करते हैं, और जहाँ पर यहूदो नसारा या किसी अदर कौम का मसला आता है उनको फ़ौरन हल कर लिया जाता है। बिल्कुल हम फ़लस्तीन के साथ भी मज़लूमों के साथ खड़े हैं, और कश्मीर के मज़लूमों के साथ भी खड़े हैं, और हमारा ये बिल्कुल ऐलान है कि कश्मीरियों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक इस इस्तिस्वाब राय का हक़ दिया जाए, और इसी तरह दो कौमी नज़रिया जो है वो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान भी अलग अलग मुल्क होने चाहिए, और वो आज़ाद जो है वो फ़लस्तीनी होने चाहिए, और उनका अपना पासपोर्ट हो, उनकी अपनी जो है वो पूरा सिस्टम हो, और उनको आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का हक़ दिया जाए। जो मेरा सवाल है वो आपकी जमात का जो मेन मिशन है, आया कि अकेली सियासत है या इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन लड़ के आगे वो जो सदारत है या वजारतें लेनी है, या इसके अलावा और कोई मिशन है? देखिए जी, ये जो सियासत है ना, हदीस शरीफ में आता है कानत बनो इसराइल तसूसून अल-अंबिया, बनी इसराइल के तमाम अंबिया सियासत करते थे। सियासत का असल में माना हमारे यहाँ चूँकि गलत लोग सियासत में आ गए हैं, जिनकी वजह से सियासत बदनाम हो गई है, और ये जो रवायती सियासतदान हैं, टिपिकल मतलब है कि जो लोग जो है वो आ गए हैं मैदान में, उनकी वजह से पूरी तरह बदनाम जो है वो सियासत हो गई है। हमारी जमात पिछले 35 साल से अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत के शोबे में, मदारस बनाने में, तालीमी इदारे बनाने में, जामियात बनाने में, स्कूल बनाने में, कॉलेजेस बनाने में मारूफ है, और वो काम कर रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकायदा सियासत में आने का जो प्रोग्राम हमने बनाया है, हम सारे कौम जो है, सारे नुमाइंदे जो है असम्बली में भेजना चाहते हैं, जो ऐन दो कौमी नज़रिया जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया था, और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो ख्वाब था। हम देखें, इन लोगों को 70 साल से लोगों ने वोट दे देकर देख दिया, इन्होंने मुल्क का कचुम्बर निकाल दिया है। गरीब आज रोटी से तंग है, आज लोग जो है वो बेचारे बिजली का बिल देने से आजिज़ आ गए हैं। लिहाजा हम सारे क़यादत चाहते हैं कि वो दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर जो लोग सोच रखते हैं वो असम्बलियों में जाएं, और इस मुल्क के मसाइल को जो है दो कौमी नज़रिया के मुताबिक चलाएं, और लोगों के मसाइल को हल करें। लिहाजा हम सियासत भी कर रहे हैं, मदारस भी चला रहे हैं, खिदमत खलक का काम भी कर रहे हैं। पिछले दिनों दरिया सतलुज के अंदर सैलाब आया, सिवाय पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के वहाँ कोई जमात नज़र नहीं आई, तो हम खिदमत का काम भी बराबर साथ करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला खिदमत की बुनियाद पर सियासत में लोगों से वोट लेकर हम उनकी अमानतें, उनके टैक्स जो है वो लोगों के ऊपर खर्च करेंगे। और मेरा एक सवाल और भी, जो महंगाई के हवाले से इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर
जितनी महंगाई हो रही है, महंगाई के अलावा जो खुदकशियाँ भी हुई, लोगों की जानें भी गई, और जिन्होंने इसके अलावा बिलों में इजाफा, लोगों ने एहतजाज किया, जब एहतजाज किया गया उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद टीचर्स का मसला, स्कूल प्राइवेट करने गया, उन्होंने एहतजाज किया, जो टीचर्स को पाकिस्तान के अंदर उनको भी जेलों के अंदर डाला गया। महंगाई की जो शिद्दत इख्तियार इतनी कर गई कि लोग बेबस हो चुके हैं। जो आवाज़ उठाता उसकी आवाज़ को दबा लिया जाता है, जिसके अंदर ना हमारी सहाफ़त को बख्शा गया, ना किसी मज़हब को, जो भी आता है। उस हवाले से आपकी जो जमात के का विजन क्या है, मिशन क्या है, आपकी जमात उस जमात को जो आपका पैगाम क्या है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है जो गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर ये बैठे हैं। ये 3 महीने के लिए आए थे और वो आज उनको 6-7 महीने हो गए हैं। ये केयर टेकर्स का काम ही नहीं है कि वो ये काम करें, उनको सिर्फ इलेक्शन करवाना होते हैं, मगर आज वो सारे काम कर रहे हैं जो एक मुंतखब गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जबकि इनका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना था, जो इलेक्शन नहीं करवा पा रहे। तो ये सारे के सारे इलीगल जो है वो ये घुसपैठिए हैं, मैं समझता हूँ ऐवानों के अंदर। इन्हीं लोगों की वजह से तो 70 साल से अवाम पिसती चली जा रही है, इन्हीं लोगों की वजह से तो महंगाई है। इन्होंने सिस्टम इतना बोझ बनाया हुआ है, इतना बोझ है इस सिस्टम का कि एक एक मिनिस्टर्स का आप देख लें कि प्रोटोकॉल, उसके वज़ाइफ, उसके अखराजात, उनकी गाड़ियाँ, उनके बंगले, उनके पेट्रोल, उनकी जो है स्टेशनरी, इतने करोड़ों रुपए एक मिनिस्टर के ऊपर खर्च करते हैं, मगर कौम को वो क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं। सेम लाइक जो है असम्बलियों के अंदर जो है करोड़ों रुपया खर्च होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है एक एक घंटे के सेशन पर, मगर वो कौम को क्या दे रहे हैं सिवाय महंगाई के और जिल्लत के। तो मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है वो यही चाहती है कि हम सही नुमाइंदे लाएं और कौम इनको वोट दे, और 35 साल से हमारा जो है वो पास्ट से जो है वो जो है आवाम जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा खिदमत का काम किया है, हमने कौम को जोड़ा है, हमने कभी मुस्लिम गैर मुस्लिम की कोई तकसीम नहीं रखी, हमने कभी मसालक की कोई तकसीम नहीं रखी। जो पाकिस्तानी हैं वो हमारे भाई हैं, उनके मसाइल जो है वो हमें हल करने हैं, और अगर अल्लाह ने हमें कुव्वत दी और इक़्तिदार में आए तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को चलाकर दिखाएंगे और इनको इंसाफ इनकी दलीज पर मिलेगा। आप देखो ना, 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ियों में एक एसी साहब जो है वो सब्जी आलू का भाव देखने जाते हैं, और एक दिन का वो हज़ारों रुपए का पेट्रोल और डीजल जला देते हैं। उनके साथ हटो बचो प्रोटोकॉल, आप अंदाज़ा करें कि क्या इस तरह रियासतें चलती हैं, क्या इस तरह मुल्क चलते हैं। और इस केयर टेकर ने, पंजाब की केयर टेकर ने, जो ये नकवी साहब जो है वो फजूल प्राइम जो है वो सीएम बैठे हैं, इन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर नए गाड़ियां दी हैं 2-2 2.5 करोड़ रुपए की। एक तरफ कहते हैं जी पैसा कोई नहीं, पाकिस्तान मकरूज है, डिफॉल्ट के किनारे पर खड़ा है, उधर से करोड़ों रुपए की गाड़ियां दे रहे हैं, प्रोटोकॉल उन्होंने और ऑफिसर्स का बढ़ा दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये सारे अमल की इस्लाह की ज़रूरत है, और वो तभी होगी कि जब पाकिस्तान की नुमाइंदा गवर्नमेंट आएगी, अवाम की नुमाइंदा गवर्नमेंट है। अब लोग वोट ए को डालते हैं, वो बी के खाते में निकलता है, ये जुल्म है, ज़्यादती है। लिहाजा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और ये दूसरी तीसरी सारी जमातें ये आजमाई जा चुकी हैं। कौम को भी होश के नाखुन लेने चाहिए और अपने मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को वोट दें, इनके नुमाइंदों को वोट दें, इनको जिताएं और ये नेक साले क़यादत आए, ताकि इस मुल्क को हम जो है मज़ीद इज़्ज़त दे सकें और तरक्की दे सकें। जी नाज़रीन, मेरे साथ थे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ीर सदर हफीज़ुल्लाह बलोच खान एडवोकेट साहब, जो आपसे मुखातिब थे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए डॉक्टर मोहम्मद अली हैदर को।